नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विनीत कुमार। डॉक्टर साहिब बिहार की जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत थैंक यू। डॉक्टर साहब बात अगर करें कि डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ आजकल हर बीमारियों का कारण है। अगर बात दिल की बीमारियों की करें तो डायबिटीज़ दिल पर क्या असर पड़ रहा है, डाल रहा है? देखिए, डायबिटीज़ ये कोई शुगर का बढ़ना ही एकमात्र नहीं, एक तरह का सिंड्रोम है, मतलब पूरे बीमारियों का ग्रुप है। इसमें शुगर बढ़ना एकमात्र उसका एक लक्षण भर है। ये शरीर के हर एक ऑर्गन पे असर डालता है। ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं जो डायबिटीज़ के असर से अछूता रहे। दिल भी उसमें से एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ये दिल में ब्लड सप्लाई होने वाले नली की बात करें तो उसके अंदर धीरे धीरे ब्लॉकेज को बढ़ाने में मदद करता है। ब्लॉकेज बढ़ता जाता है और जब ये ब्लॉकेज एक लिमिट से ज़्यादा 70% या उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके बाद हार्ट से रिलेटेड दिक्कत शुरू हो जाती है। सीने में दर्द होता है, या जब 100% अक्लूड कर जाए तो हार्ट अटैक होता है। यदि हम यूजुअल बात करें तो डायबिटीज़ या शुगर को हार्ट डिजीज़ के इक्विवेलेंट माना जाता है। मतलब हर शुगर के मरीज को आज ना कल हार्ट की बीमारी होगी ही होगी। तो हमें हर एक शुगर के मरीज को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना है। जो दिक्कत आने वाली है वो जितना लेट से आए उतना बेहतर है। तो इसे कभी भी इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये हार्ट डिजीज़ के बराबर है। और केवल हार्ट ही नहीं, इसमें रीनल सिस्टम, किडनी, ब्रेन, इवन लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, हर एक जगह के नलियों में रुकावट होती है और उससे रिलेटेड दिक्कत दिखाई देता है। आँखों की बात करें तो कई बार आँखों से दिखना बंद हो जाता है, रेटिनल हेमरेज हो गया, या फिर उसके साथ ग्लूकोमा बढ़ जाता है। तो ये हर एक ऑर्गन पे असर डालता है। तो यदि हम शुगर की बात जब भी करें तो समझने की ज़रूरत है कि केवल शुगर का लेवल कंट्रोल होना नहीं है, इसमें ये हर एक ऑर्गन पे जो असर डाल रहा है उस असर को भी न्यूट्रलाइज करना है। तो हर एक ऑर्गन के डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत पड़ती है यदि ये शुगर कुछ समय के बाद या कुछ लंबे समय का हो गया, ताकि हम ये जान सकें कि किसी भी ऑर्गन पे शुगर का कितना असर हो चुका है। और यदि हम बेहतर कंट्रोल करें, लाइफस्टाइल में बदलाव करें, तो जो असर अब होने वाला है उसे रोक सकते हैं या डिले कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट बहुत ही गंभीर समस्या है। इसे कभी लाइटली ना लें। लगातार शुगर की जांच कराएं, अपने डॉक्टर से इसकी सलाह लें। जैसे डॉक्टर साहब बात करें कि आपने बहुत बार ये सिम्टम्स के बारे में बताया है कि सिम्टम्स बहुत सारे दिखते हैं। अगर बात करें कि डायबिटीज़ के मरीज़ों को अगर इस तरह के लक्षणों को पहचानना है तो कोई अन्य अलग से लक्षण दिखेंगे, या फिर जैसे कि आपने बहुत बार भी जिक्र किया है कि सांस में तकलीफ़ होगी, जबड़े तक भी जो दर्द है वो बढ़ जाएगा? देखिए, डायबिटीज़ में नर्व पे भी असर पड़ता है, न्यूरोपैथी हो जाता है, जिसके वजह से जो हम लोग को सीने का दर्द या एंजाइनल पेन महसूस होता है वो यूजुअली उतना महसूस नहीं हो पाता। डायबिटिक पेशेंट को कई बार हार्ट अटैक भी हो गया तो शायद दर्द नहीं महसूस होता, केवल सांस में तकलीफ होगा, बेचैनी और घबराहट होगा, लेकिन दर्द महसूस नहीं होता। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। क्योंकि नॉर्मल आदमी को सीने में तेज दर्द हुआ, हम यूजुअली डॉक्टर की सलाह लेते हैं, डर लगता है शायद हार्ट अटैक होगा। लेकिन डायबिटिक पेशेंट जिसमें न्यूरोपैथी हो गया, जिसका नर्व डैमेज हो चुका है, उसमें कई बार दर्द महसूस ही नहीं होता। उसमें ज़्यादा शक करने की आवश्यकता है, जैसे अचानक से तेज सांस फूलने लगना, अचानक से स्वेटिंग होने लगना, या अचानक से घबराहट, अनईजीनेस महसूस होना, हो सकता है डायबिटिक पेशेंट में वो भी हार्ट अटैक का लक्षण हो। तो चूँकि न्यूरोपैथी है, दर्द महसूस नहीं होता, इस वजह से सीने में दर्द नहीं भी महसूस हो सकता। ये एक बहुत बड़ा अंतर है डायबिटिक और नॉन डायबिटिक इंडिविजुअल के बीच में। तो डॉक्टर साहब बात करें कि एक डायबिटीज़ के पेशेंट को अपने रूटीन चेकअप में दिल की समस्याओं को लेकर भी चेकअप कराने की ज़रूरत है? निश्चित रूप से शुरुआती में यदि कोई सिम्टम बिल्कुल भी नहीं हो, न्यूली डायग्नोज डायबिटीज़ मेलाइटिस हो, तो शायद ज़्यादा डिटेल जाँच की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट शुरुआती जाँच जरूर करानी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे डायबिटीज़ ओल्ड होता जाता है या लंबे समय का डायबिटीज़ है, उसमें हमें डिटेल जांच की आवश्यकता पड़ती है। उसमें हम हर एक ऑर्गन का जांच करवाते हैं, केवल हार्ट ही नहीं, आँखों का, रीनल सिस्टम का, लोअर लिम्स में भी देखना पड़ता है। कई बार देखते हैं कि घाव हो रहा है और घाव हील नहीं करता, घाव कभी भी सूखता ही नहीं, धीरे धीरे घाव
बढ़ता जाता, अंगूठे काटना पड़ जाता, धीरे धीरे पैर काटना पड़ता है। इसका वजह लोअर लिम्स में ब्लड सप्लाई का डिक्रीज होना होता है। तो यदि हम अर्ली जांच करें, अर्ली उपचार कर लें, तो शायद इन सब कॉम्प्लिकेशंस, चाहे वो आँखों की समस्या हो, लोअर लिम्स की समस्या हो या हार्ट का दिक्कत हो, सबसे बच सकते हैं। और ये बहुत आवश्यक है। केवल शुगर लेवल ना जांचें, इससे होने वाला कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी जांच कराना और उसका उपचार करना उतना ही ज़रूरी है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू। तो आप डॉक्टर विनीत कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है कि डायबिटीज़ जो है दिल की बीमारियों के लिए कितना जिम्मेदार है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।